सब स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सियासी संग्राम में बात कर रहे हैं कन्हैया से तेजस्वी को इतना डर क्यों लगता है, या यूं कहें कि कन्हैया को लेकर तेजस्वी इतना असहज क्यों। बड़ा सवाल है और ये सवाल इसलिए आज मौजूद है कि आरजेडी ने जिन 3 राष्ट्रीय प्रवक्ताओं को जिम्मेवारी दी है उन तीनों का रिश्ता जेएनयू से, और उसमें एक ऐसे व्यक्ति है जिनका कन्हैया से कभी बहुत ही नजदीकी रिश्ता रहा था। हम बात जयंत की कर रहे हैं। ये वही जयंत है जो कन्हैया के साथ उस आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर चलने वालों में एक मित्र वो भी था जयंत। कुछ बातें ऐसी हुई होंगी, फिर रिश्ता में वो खटास आया और वो खटास इतनी दूर तक चली गई कि 2019 के लोकसभा चुनाव में मनोज झा कन्हैया चुनाव हार जाए, उसमें जयंत सहित कई जेएनयू के पूर्ववर्ती छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का इस्तेमाल किया था। 2019 और आज 2023 है। 2019 में भी तमाम सेकुलर फोर्सेस की कोशिश हुई थी कि कन्हैया नरेंद्र मोदी के सामने वो फेस है जिस फेस को पार्लियामेंट में जाना चाहिए। काफ़ी कोशिश हुई कांग्रेस की तरफ से भी और वामपंथी संगठनों की तरफ से भी, और जितने भी इस तरीके के सामाजिक न्याय या फिर सोशल जस्टिस के सहारे धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने वाले जितने लोग थे, सारे लोग तेजस्वी और लालू को ये मनाने में लगे रहे कि कन्हैया के लिए बेगूसराय की सीट छोड़ दीजिए, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं। परिणाम जो भी आया सबके सामने है। पहली बार बिहार में एमवाई समीकरण पूरे तौर पे बेगूसराय में दरक गया और उस दरक का इतना असर पड़ा कि राजद के गठबंधन के बाद, मतलब या राजद के गठन के बाद पहली बार 0/0 पर आउट हो गई पार्लियामेंट के चुनाव में। उसमें कन्हैया फैक्टर बड़ा फैक्टर था, क्योंकि उस दौर में कन्हैया एक ऐसा चेहरा था जिस चेहरे के सहारे लोग मोदी को चुनौती देने की बात सोच रहे थे। और उस कन्हैया को बिहार की धरती पर जिस तरीके से छला गया, उससे कहीं न कहीं यंग यादव भी और मुसलमान भी पूरी तौर पे आहत रहे, और इसका असर राजद के पूरे कैंपेन के दौरान भी देखने को मिला और परिणाम तो 0/0 ही रहा। अधिकांश उम्मीदवारों का जमानत जब्त हो गया, ये बड़ी बात है। लेकिन वो दर्द वजह जो भी रहा, वो दर्द अभी भी बाहर निकल रहा है, क्योंकि ये तीनों जिसको जेएनयू से जिनका रिश्ता है उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है, उसमें जिस तरीके से कन्हैया पर आते ही हमला हो रहा है, कन्हैया को टारगेट किया है, और जिस भाषा का इस्तेमाल कन्हैया को लेकर किया गया है, वो भाषा दिखा रहा है कि कन्हैया को लेकर तेजस्वी और मनोज झा अभी भी सहज नहीं है। मनोज झा तो उसी के लिए लॉबिंग ही करते हैं और कन्हैया से दूरी बने रहे, ये आइडियोलॉग मनोज झा ही है कि भाई ये दूरी बनी रहेगी, नहीं तो तेजस्वी के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। ये राजनीतिक समझ अपनी अपनी है, लेकिन मीडिया में इस तरीके की खबरें चलाई गई कि राजद अपना चेहरा बदल रहा है। इन 3 नए चेहरे को राष्ट्रीय प्रवक्ता बना के उन्होंने अपना चेहरे बदलने की कोशिश, जो एक मीडिया में चीज़ें चलाई जाती है वो चीज़ें भी चलाई गई। स्वाभाविक तौर पे इमेज बदलने की बात हुई थी। तो राष्ट्रीय स्तर पर राजद के राजनीतिक दल के रूप में क्या हैसियत है और किस मुद्दे पर वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात रख सकते हैं, ये तो वक्त बताएगा। क्योंकि जब कभी भी बात होती है तो मनोज झा इसके लिए काफ़ी है। लेकिन चलिए, लेकिन जिस तरीके से
बिहार में राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित होने के साथ कन्हैया को टारगेट किया गया, उससे संकेत साफ है कि तेजस्वी अभी भी कन्हैया को लेकर सहज नहीं है। जिस सीपीआई को बेगूसराय सीट छोड़ने को तैयार नहीं थी आरजेडी, नहीं छोड़ी। आज जब विश्वोत्तरी के उपाध्यक्ष बनाने की बात हुई तो जो एक जिला सीपीआई को दिया गया वो बेगूसराय को दिया गया। बेगूसराय से 2 सीपीआई के विधायक भी हैं, लेकिन आज दिया गया क्योंकि आज कन्हैया कांग्रेस के साथ। तो बड़ा सवाल उठता है कि जब आप लड़ाई नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं और इतने बड़े स्तर पर लड़ाई की बात चल रही है, ऐसे में कन्हैया जैसे एक युवा चेहरा जो आज भी नरेंद्र मोदी के नैरेटिव को लेकर जितनी मजबूती से वो अपनी बात रखता है, इस देश में बहुत कम ऐसे युवा चेहरा है जो सीधे सीधे तौर पे मोदी को लेकर इस तरीके की बात रखते हो। उसकी घेराबंदी अगर बिहार में होती है तो फिर इस इंडिया गठबंधन का मतलब क्या है? उसकी घेराबंदी अगर बिहार में होनी शुरू हो गई है तो फिर इस इंडिया गठबंधन का मतलब क्या है? ऐसे में कांग्रेस जिस तरीके से एमपी में या यूपी के अखिलेश को लेकर जो तलखी दिखा रही है, क्या इसकी वजह यही है क्या? क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है ये जो क्षेत्रीय दल है, जिस तरीके से व्यक्तिगत इशूज को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जो इशूज खड़े किए जा रहे हैं उसको जो कमजोर करने की कोशिश हो रही है, उस वजह से तो दूरी नहीं बना रही है कांग्रेस, वजह जो भी हो। लेकिन जिस अंदाज में कन्हैया की घेराबंदी बिहार में करने की कोशिश हो रही है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कन्हैया जिसे कांग्रेस चाहती है कि बेगूसराय से वो चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने से पहले जो भूमिका तैयार की जा रही है इस प्रवक्ता के सहारे, सीपीआई के सहारे, तो ये खेल अब साफ दिखने लगा है कि अगर सीट शेयरिंग की बात हुई तो बेगूसराय की सीट कहीं सीपीआई को न दे दी जाए, क्योंकि ये चीजें अब दिखने लगी हैं कि उस सियासी घेरेबंदी में वो आरजेडी इस सियासत को साधने की कोशिश कर रहा है, ये अब साफ दिखने लगा है। सीपीआई को वहाँ विश्वोत्तरी का उपाध्यक्ष बनाना ये बड़ी बात नहीं है, और भी कई तरह की चीज़ें हैं जिनको आप जब गौर करेंगे तो देखेंगे कि, क्योंकि भाई देखिए इस विश्वोत्तरी के गठन के साथ ये चीज़ें साफ हो गई कि जीत हार तो अलग की बात है, सीट शेयरिंग की जब बात होगी इंडिया गठबंधन में तो आरजेडी और जदयू समान सीटों पर लड़ेगी। कहा जा रहा है कि 15 सीटों पर लड़ेगी, 30 सीटों पर, बाकी 4 जो सीट बचे उसमें 6 या 7 सीट कांग्रेस को और 3 वामपंथियों को, या 16 सीटें ये दोनों लड़ना चाहते हैं तो 32 सीट, 6 सीट जो है सो कांग्रेस को, 38 सीट, और 2 सीट में जो है सो भाकपा माले। लेकिन आरजेडी खेमा ये चाहती है कि 1-2 सीट अगर माले को दिया जाए लोकसभा के चुनाव में तो 1 सीट सीपीआई को भी दिया जाए और वो सीट बेगूसराय दे देते हैं, ताकि कन्हैया के बिहार में जो की राजनीति में जो प्रवेश की जो कोशिश हो रही है, कांग्रेस जो कोशिश कर रही है, उस पर ब्रेक लगा दिया जाए। अब देखना यह है कि कांग्रेस कन्हैया को लेकर किस हद तक स्टैंड लेती है, क्योंकि नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि कन्हैया बिहार से चुनाव लड़े, और नीतीश कुमार बहुत सारी चीज़ें ऐसी सोच भी रहे हैं जिससे इस नैरेटिव को राष्ट्रीय फलक पर मजबूती मिले, ये भी उनकी रणनीति है। ऐसे में कन्हैया को रोकने में आरजेडी कितना सक्षम होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो चीज़ें दिखाई जा रही है या जो चीज़ें दिख रही है कि किस तरीके से मनोज झा एंड कंपनी के सहारे कन्हैया को बिहार की राजनीति से दूर करने की कोशिश 6 महीना, मतलब चुनाव की घोषणा से 6 महीना पहले से ही शुरू हो गई है, उसकी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। देखिए राजनीति है, आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि भले ही कन्हैया को सेटल करने के लिए इस तरह की राजनीति की बिसात आरजेडी और मनोज झा के बिछा रही हो, लेकिन कन्हैया के बिहार में खड़े नहीं होने से
या उसके स्पेस को कम करने से इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा, ये भी तय है। क्योंकि ओवैसी फैक्टर को अगर कोई भी मजबूती के साथ आज की तारीख में भी ब्रेक लगा सकता है तो वो ताकत कन्हैया में मौजूद है। शहाबुद्दीन के परिवार को लेकर जो आरजेडी की जो स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी को रोकने की ताकत भी कन्हैया में ही है। क्योंकि आज भी मुसलमानों की यूथ में कन्हैया की इतनी पकड़ है, इतना प्रवेश है कि ओवैसी और शहाबुद्दीन जैसे लोगों का वो जो एक अलग तरीके का सेंटिमेंट उभारने की जो कोशिश होगी, उसको ये लोग ब्रेक लगा सकते हैं। देखिए होता है क्या, लेकिन राजनीति है। बिसात बिछाने की कोशिश तो हर कोई करता है, लेकिन बिसात सफल ही हो जाए कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए 2024 की चुनाव कौन किस नज़रिए से देख रहा है और कौन किस नज़रिए से चुनाव लड़ रहा है, ये भी समझने की जरूरत है। कहने को तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बृहत मोर्चे के गठन की बात हो रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो एक बड़ा चेहरा है, वो चेहरा सदन में ना पहुंचे। अगर ये इस तरीके की राजनीति भी चलती है तो फिर सवाल उठना लाजमी है कि ऐसे गठबंधन का फिर मतलब क्या रहा है।